हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को लेकर आपको बता दें कि जिस तरह से ये बड़ी खबर है, जो तमाम चीजों का जिक्र किया जा रहा है, हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। एलजी ने गैर कानूनी तरीके से मनोनीत पार्षदों को लेकर स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने के लिए एलजी जिम्मेदार है। कमेटी नहीं बनने की वजह से एमसीडी का काम रुका है। स्टैंडिंग कमेटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। एलजी ने गैर कानूनी तरीके से की मनोनीत पार्षदों की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने से एलजी जिम्मेदार है। कमेटी नहीं बनने की वजह से एमसीडी का काम रुका है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं होने की वजह से एमसीडी का काम रुका हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो पार्षद हैं। मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति जो है वो नहीं की गई है। तो कमेटी नहीं बनने से काम रुका हुआ है एमसीडी का। हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। एलजी ने गैर कानूनी तरीके से मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति स्टैंडिंग कमेटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। एलजी ने गैर कानूनी तरीके से जो बयान सामने आ रहा है पार्षदों की नियुक्तियों को लेकर, दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में है, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। आपसी खींचतान के कारण पाठ्य पुस्तकें नहीं बटी हैं। केजरीवाल ने निजी हित ऊपर रखा, ये हाईकोर्ट ने कहा। अरविंद केजरीवाल ने निजी हित ऊपर रखा, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में है। एमसीडी स्कूलों के बच्चे शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आपसी खींचतान के कारण पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो बांटी नहीं गई हैं। केजरीवाल ने निजी हित ऊपर रखा है। पहले हाईकोर्ट की तरफ से तीखी टिप्पणी जो है वो आम आदमी पार्टी पर की गई, अरविंद केजरीवाल पर की गई और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि इसके लिए जिम्मेदार जो हैं वो एलजी हैं। स्टैंडिंग कमेटी की नियुक्ति अगर नहीं हुई है, पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो केजरीवाल ने निजी हित ऊपर रखा है, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। अरविंद केजरीवाल ने निजी हित ऊपर रखा है। दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार। एमसीडी स्कूलों के बच्चे शेड के नीचे पढ़ रहे हैं, किताबें उनको नहीं बांटी गई हैं। केजरीवाल ने निजी हित ऊपर रखा है, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। उखाड़ के, तोड़ के, जोड़ के बना ली। देश के अंदर चंडीगढ़ का चुनाव उदाहरण है, देश के अंदर सूरत का चुनाव उदाहरण है और अब दिल्ली के मेयर के चुनाव को खत्म कर दिया गया। दिल्ली के मेयर के चुनाव को, जहां पर एक दलित का बेटा चुनकर जाना 100% तय था, क्योंकि कांग्रेस का भी समर्थन था, हमारे पास भी जबरदस्त बहुमत था, उसको रोक दिया गया। और अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। बीजेपी वालों क्यों झूठ बोल रहे हो? भाजपा के एलजी साहब आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद एक नहीं अनेक फाइल मंत्रियों ने सीधे एलजी को भेजी और एलजी ने उसको स्वीकृत। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, जिस मामले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से आम आदमी पार्टी पर सख्त टिप्पणी की गई है, ये मामला क्या है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब भी दिया गया है कि पूरा मामला जो है वो एलजी की वजह से रुका हुआ है? असल ये पूरा मामला एमसीडी के जो 2 लाख से ज्यादा छात्र हैं उनको पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने को लेकर था। हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो टिप्पणी बेहद सख्त है और सीधा सीधा मुख्यमंत्री पर हाईकोर्ट ने निशाना साधा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आपको सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है, मुझे नहीं पता कि आपको कितनी सत्ता चाहिए, और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत का काम किताबें और ड्रेस का वितरण करना नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई व्यक्ति
अपने काम में विफल रहा, आपको सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने सत्ता को प्राथमिकता दी और आपने बच्चों को दरकिनार किया। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर में सोमवार को फैसला सुना सकता है। फैसला बेहद अहम होगा क्योंकि हाईकोर्ट की नाराजगी जो है वो एक बात नहीं समझ में आती है कि हाईकोर्ट का ये कहना कि अरविंद केजरीवाल का जो हित है वो राष्ट्र हित से ऊपर है, और मुझे लगता है कि अब इस पर राजनीतिक बयानबाजियां जरूर शुरू हो जाएंगी। एलजी का नाम लेकर, एमसीडी का नाम लेकर, चूंकि एमसीडी में इनकी सरकार है। लेकिन कानूनी तौर पर आशीष अगर ये समझे कि जो स्टैंडिंग कमेटी के पार्षदों की नियुक्ति होती है उसको लेकर क्या नियम है और आखिरकार देरी क्यों हो रही है? नहीं देखिए, उस नियम में आप जा ही मत ना। एमसीडी में किसकी सरकार है? एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली सरकार किसके पास है? दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के पास है। यहाँ पर बच्चों को पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना था। अगर नियमों की पेचीदगियों में अगर आदमी जाएगा, चूंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि जो एल्डरमैन की नियुक्ति हुई है वो एलजी की तरफ से हुई है, नियुक्ति में एलजी की तरफ से देरी की जा रही है। लेकिन हाईकोर्ट ये कह रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह एक टिप्पणी भी हाईकोर्ट ने की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाना चाहते हैं, ये आपका विकल्प है। लेकिन सौरभ भारद्वाज की तरफ से जब एक स्टेटमेंट दिया गया, चूंकि वकील जब अपीयर हुई तो उन्होंने कहा कि इस फाइल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर जरूरी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस समय जेल में बंद हैं। इस पर कोर्ट और ज्यादा नाराज हो गया। कोर्ट ने कहा कि आप अपने हित को राष्ट्र हित से ऊपर रख रहे हैं, यानी आप अपने राजनीतिक हित को राष्ट्र हित से ऊपर रख रहे हैं। पहले एमसीडी पर ठीकरा फोड़ा जाता था क्योंकि एमसीडी में बीजेपी थी, अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, लिहाजा अब एलजी बसते हैं तो एलजी पे सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस ऑब्जर्वेशन के बाद, इस टिप्पणी के बाद अब आम आदमी पार्टी को एक बड़ा स्टैंड लेना होगा। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट में क्या दलीलें दी जाती हैं और बीजेपी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को किस तरफ से घेरती है। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता, क्योंकि साफ तौर पर तल्ख टिप्पणी जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से की गई है कि यहाँ पर राष्ट्रहित नहीं बल्कि निजी हित को ऊपर रखा जा रहा है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब बात करेंगे दिल्ली में वड़ा पाव गर्ल के नाम से फेमस हो चुकी इंदौर की चंद्रिका दीक्षित और एक महिला से हाथापाई हो गई।